सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहेंगी? जी, आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो आज के कार्यक्रम है वो तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे और वहां पर उनकी कई जनसभाएं हैं और कई रोड शो भी वो वहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा समस्या जो आज के डेट में उत्तराखंड में जो आ रही है, उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। जंगलों में लगातार आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के जितने भी प्रयास सरकार के द्वारा या प्रशासनिक तंत्र के द्वारा या अग्निशमन विभाग के द्वारा या वन विभाग के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी ही हो रहे हैं और जंगलों में आग लगने का दौर बिल्कुल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो जो लगातार अपडेट्स हमारे पास आ रही थी, तो जनपद पौड़ी की अगर हम बात करें, रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें, चमोली जनपद की बात करें, उत्तरकाशी जनपद की अगर बात करें, तो यहाँ के लगभग सभी जंगलों में आग लगी हुई है और जिसके जो हेक्टेयर में अगर आंकड़े अगर हम ले तो वो काफी चौंकाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अभी तक ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर ये जंगलों में आग लगने की वजह क्या है। भले ही कल इसके लिए चमोली जनपद में वन विभाग की टीम ने दो लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक रील को साझा किया था। उस रील में उनके द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि आग उनके द्वारा लगाई गई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उन दोनों युवकों की तलाश की जा रही है उनके सोशल मीडिया के अकाउंट को देखते हुए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जिस तरीके से ये आग लग रही है, अब ये जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है, लेकिन इसको कैसे बुझाया जाए ये अभी तक इस पर जो है प्रभावी और ठोस कदम अभी तक ना ही अग्निशमन विभाग उठा पाया है, ना ही वन विभाग उठा पा रहा है, जबकि सरकार लगातार इस बारे में चिंता जाहिर कर रही है। वन मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन ये एयर कंडीशनर कमरों में बैठ करके जो निर्देश है वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आग को बुझाने के लिए जो उपकरण होने चाहिए या जिस तरीके की संसाधन होने चाहिए वो उत्तराखंड वन विभाग की टीम के पास है ही नहीं। और दूसरी बात, ये जंगलों के बीच में जो आग लग रही है, जंगलों में ये आग है, तो वहां पर ना तो अग्निशमन वाहन पहुंच सकता है और ना ही वहां पर आसानी से जो वन विभाग की टीम है या अग्निशमन टीम है वो वहां पहुंच सकती है। तो ऐसे में आग को बुझाने के लिए एकमात्र जो साधन बच जाता है वो सिर्फ झाड़ियों से या हरे पत्तों से बुझाना होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो टीम होती है वन विभाग की या अग्निशमन विभाग की, तो उनपे भी कहीं ना कहीं जो है वो भी इसमें जो है झुलस जाते हैं। तो संसाधन न होने की वजह से भी ये आग विकराल रूप ले रही है। अब तो यही कहा जा सकता है कि जो जंगल धधक रहे हैं उत्तराखंड के, वो सिर्फ अब इंद्रदेव ही उन्हें बुझा सकते हैं। जब बरसात होगी तभी शायद ये आग पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड की, तो लगातार यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां कर रही है। निकाय को लेकर के जो पैनल तैयार कर दिए गए हैं, जो प्रत्याशियों का कौन नगर पालिकाओं में या नगर निगम में कौन प्रत्याशी होंगे, तो अभी उसके लिए चयन के लिए पैनल तैयार कर दिए गए हैं और वो पैनल ही निर्धारित करेगा कि टिकट किसको दिए जाएंगे। फिलहाल इसके लिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, उनके पास एक लंबी फहरिस्त जरूर है दावेदारों की और ये दावेदार लगातार पार्टी हाईकमान के सामने या फिर ये कहे कि पार्टी के आला नेताओं के आगे परिक्रमा जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं टिकट को लेकर के। लेकिन अभी पार्टी ने फिलहाल सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें और जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि उनके कार्यों के बूते पर ही, उनके कार्यों के दम पर ही उनका टिकट फाइनल किया जाएगा। फिलहाल टिकट को लेकर के जद्दोजहद दोनों दलों में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस में। इस बार देखा ये भी जा रहा है कि कांग्रेस में भी काफी लोग दावेदार जरूर हैं। अगर हम नगर निगमों की बात करें तो देहरादून नगर निगम की बात करें या रुद्रपुर नगर निगम की बात करें, काशीपुर नगर निगम की या हरिद्वार नगर निगम की, तो ये जो नगर निगम है यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं उन या जो दावेदार हैं उन दावेदारों के बहुत नाम आए हैं जो मेयर के पद को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान के सामने भी या जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनके आगे भी काफी बड़ी चुनौती जरूर होगा
क्योंकि दावेदारों का जिस तरीके से लंबी फहरिस्त है, तो ऐसे में बगावत होना भी स्वाभाविक बनता है। जो नाराज होंगे या जिनको टिकट नहीं मिलेंगे, तो वो बगावत को भी रोकना होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर कहा जा सकता है कि दोनों दलों के सामने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस पहले से ही ये बगावत के घूंट पी रही है, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दल बदल कर कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कुनबा शामिल हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज जरूर है। आगे डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए भी एक चुनौती जरूर रहेगी कांग्रेस के सामने। तो ये सब देखते हुए ही कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों का चयन करना होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का जो चयन करेगी, तो उसमें भी ये देखना होगा कि कहीं बगावत ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कुनबे में एक बगावत को रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो बयानबाजी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो लगातार अब नगर निगम की तरफ फोकस होने लगी है, और नगर निगम के मुद्दे जो है, स्थानीय मुद्दे जो है, अब उनकी तरफ को सिमट गया है। जो पहले राष्ट्रीय मुद्दे होते थे, अब वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों पर जो है अब राजनीति शुरू हो गई है, और बयानबाजी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की दोनों दलों के बीच में शुरू हो गई है। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।